अब बांग्लादेश के जहन में चल क्या रहा है? पाकिस्तान से करीबी, चीन से डील होना और अब तुर्की से भी एक के बाद एक डील वो कर रहा है। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट भी, हसीना का वीजा बढ़ने से बौखला गया है बांग्लादेश, क्योंकि भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ाया है। हसीना के वीजा विस्तार पर बोली है यूनुस सरकार, भारत के वीजा विस्तार से कोई लेना देना नहीं, भारत को शेख हसीना का प्रत्यर्पण करना चाहिए। प्रत्यर्पण के मुद्दे पर वीजा विस्तार का कोई असर नहीं होगा। प्रत्यर्पण के अनुरोध के बावजूद भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ाया है। दरअसल यूनुस सरकार ये चाहती है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण हो, भारत से बांग्लादेश लाया जाए, क्योंकि अपने हिसाब से बांग्लादेश में जो चीजें बिगड़ी हैं उसके पीछे सीधे तौर पर शेख हसीना और उनकी पार्टी को जिम्मेदार बताया गया है। रहने भारत का वीजा बढ़ाना क्या बांग्लादेश को बेचैन कर गया और इसीलिए सीमा पर क्या पहले ड्रोन और अब टैंक्स की तैनाती की खबर है? हाँ देखिए, क्योंकि शेख हसीना को लौटाना सबसे बड़ा चैलेंज है मोहम्मद यूनुस के लिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किए थे उसी टाइम पर बांग्लादेशी लोगों के पास उनका एक वादा था कि शेख हसीना को देश में वापस ले आया जाएगा और शेख हसीना के खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा जुलाई किलिंग के तहत। यानी जुलाई महीने में जिस तरीके से छात्र आंदोलन में हमले का घटना घटा था उसका जिम्मेदार शेख हसीना है और शेख हसीना के खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा मोहम्मद यूनुस की तरफ से वादा किया गया था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से शेख हसीना को लौटाने के लिए भारत सरकार के ऊपर जब चिट्ठी पे चिट्ठी दिया जा रहा है, शेख हसीना के खिलाफ में जब अरेस्ट वारंट निकला जा रहा है, 2 अरेस्ट वारंट ऑलरेडी निकल चुके हैं बांग्लादेश में, जिसपे एक का तो एक पे तो डेट भी दे दिया गया है, क्रिमिनल ट्राइब्यूनल की तरफ से जो डेट दिया गया है कि 12 फरवरी के अंदर शेख हसीना को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। इस तरीके का जब अरेस्ट वारंट निकल रहा है, भारत सरकार को चिट्ठी दे रहा है बांग्लादेश में जो वीसा है शेख हसीना का वो कैंसिल कर दिया जा रहा है, वो रद्द कर दिया जा रहा है। ठीक उसी टाइम पर भारत की तरफ से वीसा का जो मेयाद शेख हसीना का उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इसमें साफ है कि इंटरिम गवर्नमेंट अभी ये देखते हुए बौखला गया है। एक तरफ भारत के साथ रिलेशन मजबूत करने का कोशिश कर रहा है और भारत को रिलेशन मजबूती के नाम पर शेख हसीना को किस तरीके से देश में लौटाया जाए उसका प्लान भारत के खिलाफ में कर रहा है मोहम्मद यूनुस। ठीक उसी टाइम पर भारत ने उनका प्लान में पानी डालते हुए शेख हसीना का जो वीसा वो वीसा को एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि सबका नजर था कि भारत शेख हसीना को क्या लौटा देगा, शेख हसीना को क्या देश में जाने पर मजबूर करेगा। और ठीक इसी टाइम पर भारत ने कोई बात ना कह के शेख हसीना का जो वीसा वो वीसा को एक्सटेंड कर दिया है और ये भी मैसेज दे दिया है साफ कि किसी देश का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर हम लोगों के देश में रहे तो उसमें उनका सुरक्षा मेन मुद्दा बन चुका है भारत सरकार के लिए और उसके ऊपर ही ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये इस तरीके का जब सिचुएशन तैयार हुआ कि शेख हसीना का वीसा एक्सटेंड करके शेख हसीना को देश में ना वापस देने का एक मैसेज भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि वीसा एक्सटेंड जो भी हो भारत को शेख हसीना को लौटा देना पड़ेगा और भारत को बांग्लादेश के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनको देश में लौटाने का जो प्रोसीजर वो करना चाहिए, ऐसा बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो एकदम साफ है कि भारत का ये जो मूव था, ये जो मूवमेंट में बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट ये खुश नहीं है, ये सही तरीके से नहीं ले पाया है और इसी वजह से बोल सकते हैं कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट बौखला गया है और जिसका कारण में तुर्की से अभी ड्रोन के बाद अभी लाइट वेट टैंक का खरीदने का बात किया जा रहा है और जो बॉर्डर सीमा है उस बॉर्डर सीमा में भी जो हलचल भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये हलचल बढ़ी है उसके बाद हलचल के बाद सीमा पर अफरा तफरी भी देखी जा रही है और अब सीमा पर ये जो तनाव है भारत और बांग्लादेश के उससे जुड़े कुछ अपडेट्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं। दैनिक आप रहिए मेरे साथ में। भारत